प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको अगली एक्सरसाइज जो है 4 जिसको हम समझाने वाले हैं। देखो बच्चों, इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं वो समझते हैं। निर्देश 1 से 20 तक के प्रश्नों में 3 समस्या आकृति के बाद चौथी के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है। पहली और दूसरी समस्या आकृति में आपस में संबंध है, वही संबंध तीसरी और चौथी आकृति में है। उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके, उसके अक्षरांक पर घेरा लगाइए। अब देखो इसमें क्या है बच्चों, इसमें जो आकृतियां दे रखी हैं, देखो ये समस्या आकृति, इसमें जो संबंध है वो ही हमें तीसरी और चौथी में निकालना है बच्चों। ठीक है, तो इसको देखते हैं बच्चों। इसमें क्या संबंध है, देखो इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है और फिर अगली वाले में 2 त्रिभुज हो जाते हैं। इसको पलट दिया जाता है नीचे इस तरीके से। तो इसी प्रकार ये है, जब ये आकृति बनी हुई है इस तरीके की, तो ये दोबारा जब पलटेगी तो इस तरीके की आकृति बच्चों बनेगी। तो कौन सी हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये समस्या आकृति क्या है। अब देखो इसमें क्या संबंध है, ये वाले निशान है ये अंदर पहुंच गए, देखो चारों। इसी प्रकार क्या होगा कि ये जो गोला बना हुआ है, इस तरीके का गोला बना है, तो ये वाले जो होंगे वो इस तरीके के अंदर ये छोटे गोले पहुंच जाएंगे। तो कौन सा बच्चों हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ ABC बन गया, तो यहाँ पर गोला बना हुआ है, तो ये वाला आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा होगा। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये है। देखो ये इस तरीके का गोला बना है, इसका अर्ध वृत्त बन गया है। देखो बच्चों, या अर्धवृत्त भी कह सकते हैं, गोला के रूप में भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तो अर्धवृत्त मान के चलें तो ये अर्धवृत्त हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये देखो जब ये अर्धवृत्त हुआ तो ये लाइनें हैं वो खड़ी हो गई बस बच्चों। तो इसी प्रकार ये देखो, ये इसका जब हम आधा भाग करेंगे तो इनमें से बनेगा। ठीक है, ये चारों, लेकिन इसमें तो है नहीं, तो इसको तो हटा ही दो। अब इसमें देखो ये खड़ी लाइनें हो जाएंगी, तो सिर्फ इन 3 में सिर्फ खड़ी लाइन इसमें है, तो ये वाला गोला हम कर देंगे सी पर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चों, ये इस तरीके की आकृति बनी हुई है। अब हमने क्या किया है, इस आकृति को देखो, ये आकृति जो इस वाला कोना था वो यहाँ पे पहुँच गया। देखो ये तो एक, यहाँ से 1 2, यानी कि घूम के इस तरीके की आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे घुमाएंगे। ये वाला भाग जो है यहाँ ऐसे, तो कहाँ पे पहुँचेगा, देखो 1 2, ऐसे 1 2, तो ये किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बच्चों बन जाएगा। देखो घुमाओ इसको, तो घुमाएंगे, देखो ऐसे घुमाते, पकड़ के ऐसे घुमाते जाएं तो इसका मुंह, जो ये वाला मुंह है वो इधर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने जब इसको घुमाया तो ये नीचे की तरफ आ गया, तो इस तरीके का हो गया। तो आकृति इस तरीके से घूम रही है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों, ये C आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, 4 क्वेश्चन हमने आपको हल करा दिए हैं। आप देखो 5वां क्वेश्चन देखो। 5वें क्वेश्चन में क्या है, देखो ये एक भाग दे रखा है। ठीक है, इसके ये देखो, इस आकृति का ये चौथाई भाग है। तो अब देखो ये वाला भाग है, कौन सी आकृति का चौथाई भाग है, कौन सी आकृति का है, ये वाले, यानी आकृति पूर्ण बन रही है। ठीक है, और सब में 3 है, तो इसे छोड़ दो, तो ये वाला हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा कौन सा, 5 का B आंसर होगा। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये देखो बच्चों, ये गोला बना हुआ है या वृत्त बना हुआ है, इसको काट दिया ऐसे करके। ठीक है, देखो ये कटा हुआ दोनों भाग ये दिख रहे हैं हमें, ऐसे इसको भी हम काट देंगे, तो ये जो बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, तो आप देखो इस तरीके के रूप में यही वाला हमें आंसर दिखाई दे रहा है बच्चों। तो यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो 7वां क्वेश्चन, ये देखो कि ये देखो गोला और फिर ये त्रिभुज है बच्चों। अब देखो अंदर वाला तो यहाँ पे आ गया अलग से, और जो बाहर था वो छोटे रूम में आ गया। ठीक है, तो अब देखो अंदर वाला जो भाग है वो आ जाएगा। देखो इसमें भी है, इसमें भी, ये हटा दो, ये 3 हो गए। ठीक है, अब इसका बाहर वाला भाग छोटा होके ऊपर इसके पास में आ जाएगा, तो इसमें तो गोला हो गया, तो हटा दो, तो ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। ये वाला नीचे पहुंच गया, इसके लिए ये भी
हट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हमारा आंसर 7 का बी बच्चों होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 8वां क्वेश्चन देखो। ये देखो वृत्त का अर्ध, ये देखो अर्धवृत्त दे रखे हैं और एक ये रेखा है, इसको पलट के हमने इस रूप में ऐसे बना दिया, ठीक है। ये और ये देखो ये जो ये भाग था ये देखो जुड़ गए हैं, ठीक है। ऐसे ही ये देखो कि ये वाला अर्धवृत्त है तो इस तरीके के ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ये रेखा ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें कौन सा दिख रहा है हमारा, और ये जुड़ा हुआ भाग है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कौन सा, इस ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा हमारा बच्चों 8 का डी आंसर हमारा होगा। अब देखो बच्चों ये इसमें 6 लाइन है, इसमें 5 लाइन 5 है, तो इसमें 4 है तो यहाँ 3 होंगी, तो कौन सी आकृति बनेगी वो हम देखते हैं बच्चों। देखो ये देखो बच्चों, तो 3 आकृति वाली इसमें आकृति जो दिख रही है वो ये त्रिभुज वाली दिख रही है, तो त्रिभुज ये हम ये वाली आंसर हमारा ये बी आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो क्या है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, 3 लाइन है, ये 4 लाइन है, इसमें कितनी है 2 लाइन है, तो यहाँ 3 लाइन वाला कोई आकृति होगी, तो 3 वाली तो ये है नहीं, ये 6 है, ये 5 है, तो ये 3 लाइन वाली ये आकृति यानी कि त्रिभुज हमारी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों आगे 11वां नंबर देखते हैं। देखो बच्चों इसमें 3 लाइनें थी ये, तो 3 लाइन से त्रिभुज बन गया बच्चों। यहाँ 4 लाइन है, अब देखो यहाँ 2 लाइनें ये बराबर दिख रही हैं, एक लाइन छोटी तो ये छोटी हो गई, इसी प्रकार ये दोनों लाइनें बराबर हैं और ये दोनों लाइनें बराबर हैं। अब देखो ये तो हो नहीं सकता, इसमें चारों बराबर, इसमें भी चारों बराबर, इसमें भी चारों बराबर, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला आंसर हमारा आयत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये वर्ग के रूप दे रखे हुए हैं। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों ये वाला जो भाग है वो आगे आकृति में यहाँ पे आ गया, यानी ये आ गया, ठीक है। ऐसे ये देखो बच्चों ये वाला जो है ये इस तरीके से घूम गया, या ये वाला, ठीक है, जो ये काला वाला भाग है इस तरीके से घूम रही है आकृति। तो अब आगे वाले में देखेंगे, ये देखो ये वाला भाग कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला देखो इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें है। अब ये देखो भाग, अब ये आकृति कैसी घूम रही, इस तरीके से घूम रही है, तो इस तरीके से जब घुमाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा, तो ये तो बीच में तो जाएगा नहीं, तो बच्चों कौन सा हो जाएगा 12 का सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो बच्चों ये जो दे रखा है और ये देखो इस तरीके से घूम रही है आकृति, यहाँ वाला भाग यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर, तो इधर हम घुमा देंगे तो ये वाला भाग हमारा इस पे आ जाएगा। तो अब देखो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा है, ये है। देखो ये वाला नोक है वो इधर घूम रही और इसी तरीके से आकृति बनी हुई, तो हमारा आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा 13 का डी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। आगे देखो बच्चों अब ये है 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों देखो ये वाला भाग ये पलट गया, देखो ये हो गया, ठीक है। अब ये पलटेगा तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसमें तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला भाग हमारा हो जाएगा, यानी कि 14 का बी आंसर हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 15 नंबर देखते हैं। समस्या आकृति क्या है, देखो ये देखो इस तरीके से ये वर्ग बना हुआ है, ये त्रिभुज बना हुआ है, तो त्रिभुज बाहर आ गया, बड़ा हो गया, और अंदर वाला छोटा हो गया। देखो ऐसे ही यही करेंगे, ये देखो ये वाला भाग जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो सब में है देखो बच्चों इसी तरीके से, और जो बाहर था वो छोटा होके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये जुड़ेगा। देखो कौन से में है, देखो ये भी बना, ये भी बना, ये भी बना, ये तो नहीं था। अब देखो अंतर क्या है कि ये मिला हुआ भाग है, इसमें क्या है ये छोड़ रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा 15 का बच्चों ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों ये जो काला वाला भाग है वो इससे होके इधर आ गया है, देखो ये आ गया है, और यानी कि 90 अंश ये घूम गया है,
तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये वाले को हम 90 अंश घुमा देंगे, किस दिशा में, ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे घुमा देंगे, तो 90 अंश यहाँ से कहाँ होगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। तो ये वाला यहाँ पर हम इसको हम घुमा देंगे। तो बच्चों कौन सा आंसर है इसमें, तो इसमें ऐसा कोई आंसर नहीं है बच्चों, तो गलत है इसमें। अब क्या है, इसमें मिलाने के लिए तो ये इस तरीके से घुमा दिया गया है, इधर ना घुमा के उन्होंने इस तरीके से घुमा दिया, तो ये वाला सिमिलर हो रहा है, तो हम इसको सही कर सकते हैं। वैसे तो आंसर इसमें गलत है बच्चों, ठीक है। तो अब जब कोई आंसर नहीं है तो हमने कोई ना कोई तो लगाना ही था, तो लगा देंगे परीक्षा हॉल में, लेकिन वैसे हम हल करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो ऐसे को आ सकते हैं, तो आप लगा देना। कोई भी आप नहीं लगाओगे तो वो काउंट फिर नहीं होगा, और कर दोगे तो फिर वो गलत का आपको आंसर 1 नंबर मिलेगा। अब देखो बच्चों, ये त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज का ये काली पट्टी, ये 2 बन गए त्रिभुज इस तरीके से। तो ये देखो वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त 2 बनेंगे, और इस साइड ये काला होना चाहिए, तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, एक इधर है एक इधर है, तो कौन सा हो जाएगा, 17 का बच्चों सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाल जो ये है वो इधर घूम गया, यानी कि 90 अंश घूम गई आकृति, और ये अलग अलग हो गए 4 भाग में। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको भी 90 अंश घुमा देंगे, तो ये काला भाग हमारा किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, घूम के। तो काला भाग हमारा इस कोने पे आ गया। तो अब इस कोने के लिए हम देखते हैं बच्चों, अब देखो बच्चों ये आया है, काला भाग हमारा इस कोने पे आना चाहिए, तो इसमें देखो, अब देखो ये जो आंसर है ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता ये। अब देखो इसमें 4 भाग इकट्ठे दिए हुए हैं, इसलिए गलत हो गया। तो हमारा आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा, बी वाला ही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे देखो इसमें 5 व्रत बने हुए हैं, इसमें उन्हीं व्रत को क्या किया गया, ये काला कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे इसमें 3 है, तो 3 काले कर दिए गए, देखो ये 3 है और इसमें 3 है, ये तो हो नहीं, ठीक है। अब देखो बच्चों इनकी दूरी देखो, ये ज़्यादा दूरी होगी तो इसलिए काट दो, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, 19 का ए हो जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अब देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये आकृति हमारी ये बनी हुई है, और ये यहाँ से कहाँ पे आ गई, इधर आ गई, 45 अंश घूम गई इस साइड में, ठीक है, और ये जो बीच में आ गया। अब देखो अगली वाली आकृति देखो, ऐसे ही इसको भी घुमा दो, इस साइड है ना, तो ऐसे घुमाएंगे इस कोने से, तो यहाँ पे आ जाएगी, यानी खड़ी खड़ी आकृति हो जाए। तो खड़ी खड़ी आकृति कोई इसमें है नहीं, तो ये वाला ही आंसर हमारा सीधा हो जाएगा, और ये बीच में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने बच्चों जो रीजनिंग का पार्ट है उसकी चौथी एक्सरसाइज हमने आपको हल करा दी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो प्रश्नावली 5 है, इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।